हेलो एवरीवन। तो आप लोगों को मैं पिछली क्लासेस में इमेज फॉर्मेशन के बारे में बता रहा था। 4 नियम मैंने बताए थे। अब हम लोग यहाँ से कॉनकेव मिरर शुरू करने जा रहे हैं और कॉनकेव मिरर का पूरा डिटेल हम लोग देखेंगे, उसके ऊपर सवाल देखेंगे, उसके यूजेज देखेंगे और जो 6 केसेस बनते हैं उसके सारे रेट डायग्राम बनाकर हम लोग देखेंगे और उसके अंदर के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो सब कुछ सीखेंगे। ठीक है ना? तो चलिए, थोड़ा सा लंबा टॉपिक है, जल्दी करेंगे तो फटाक से खत्म होगा। ओके 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 ओके, एक मिनट, जरा यहाँ पे चेक कर लिया जाए एक बार कि एवरीथिंग इज ओके और नॉट एवरीथिंग ओके। चलिए देखिए, हम लोग अब करने क्या जा रहे हैं। हम लोग अब कॉनकेव मिरर से इमेज फॉर्मेशन करने जा रहे हैं कि कॉनकेव मिरर से कैसे इमेज बनेगा। ठीक है ना? प्लेन मिरर से कैसे इमेज बनेगा हम लोग पहले देख चुके हैं। अब हम लोग कॉनकेव मिरर से कैसे इमेज बनेगा वो देखने जा रहे हैं। तो कॉनकेव मिरर क्या है? ये है आपका कॉनकेव मिरर। ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, इसी डायग्राम में मैं सारी चीजें आप लोगों को बता दूंगा। बहुत ध्यान से सो रहे हो तो बिल्कुल अटेंड अटेंड हो जाओ। और कभी भी क्लास में बैठो तो इस बात का ध्यान रहे कि हमेशा एक कॉपी और कलम के साथ बैठो। ऐसा ना हो कि आप लोग लेक्चर ऐसे देख रहे हो कि बिल्कुल ऐसे बैठे हैं और ऐसे ही चल रहा है सब कुछ। ठीक है ना? ऐसा मत करना, कभी भी नोट्स जरूर बनाना। देखो, ये है कॉनकेव मिरर, ये है आपका फोकस और ये है आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। ओके, अब हम जब ऑब्जेक्ट लेकर आएंगे इमेज के लिए, ऑब्जेक्ट लेकर आएंगे तो आप मुझे बताइए ऑब्जेक्ट हम कहां कहां रख सकते हैं। हो सकता है ऑब्जेक्ट हमारा बहुत दूर हो, ऐसे हम हमेशा ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ऊपर वाले का ए नाम दे देंगे, नीचे वाले का बी दे देंगे। ठीक है ना? ये हो सकता है ऑब्जेक्ट बहुत दूर हो, इन्फिनिटी में रखा हो, या हो सकता है ऑब्जेक्ट हमारा यहां कहीं पर हो, सी के जस्ट पीछे, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे हो, यहां से लेकर यहां तक कहीं भी हो सकता है। या हो सकता है सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही हो, ऑब्जेक्ट को हम थोड़ा और आगे लेकर आए। या हो सकता है ऑब्जेक्ट को हम और आगे लेकर आए और सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखें। या हो सकता है हम लोग फोकस पे ही रख दें, या हो सकता है फोकस और इस पोल के बीच में रख दें। मतलब ऑब्जेक्ट हम कहीं भी तो रख सकते हैं, इस मिरर के आगे हम लोग ऑब्जेक्ट कहीं भी रख सकते हैं। ठीक है ना? तो अलग अलग जगह पर ऑब्जेक्ट रखने पर इमेज में भी परिवर्तन होगा, इमेज भी अलग अलग जगह बनेगा, अलग अलग तरीके से बनेगा। ठीक है ना? उसका नेचर अलग हो जाएगा। तो ये सारी चीजें अब हम लोग पढ़ने वाले हैं कि ऑब्जेक्ट को अगर हमने बहुत दूर रखा है तो इमेज कहां बनेगी और कैसे बनेगी। ऑब्जेक्ट को अगर यहां रखा है तो इमेज कैसे बनेगी और कहां बनेगी। फोकस पे रखा है तो क्या होगा, फोकस और पोल के बीच में रखा है तो क्या होगा, सेंटर पे रखा है तो क्या होगा, सेंटर के जस्ट पीछे रखा है तो क्या होगा, इन्फिनिटी पे रखा है तो क्या होगा। यही आपके 6 केसेस होते हैं। टोटल 6 केसेस यही होंगे और इसी के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। तो देखिए, मैंने एक चार्ट ये बनाकर आप लोगों के लिए रखा है। ये चार्ट देखिए, एनसीईआरटी से ही मैंने ये चार्ट लिया है। ये है आपका पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, कि ऑब्जेक्ट को हम कहां रखेंगे। ठीक है ना? कॉनकेव मिरर के सामने हम लोग ऑब्जेक्ट कहां रखेंगे। दूसरा है हमारा कि उसका इमेज कहां बनेगा। ऑब्जेक्ट को हमने कहीं रखा तो इमेज तो कहीं ना कहीं बनेगा ही ना, तो कहां बनेगा और इमेज का साइज क्या होगा, क्योंकि कई बार साइज चेंज हो जाएंगे। और उस इमेज का नेचर कैसा होगा, जो बनेगा वो बनेगा कैसे, रियल बनेगा कि वर्चुअल बनेगा, सीधा बनेगा कि उल्टा बनेगा। ठीक है ना? रियल और वर्चुअल आप लोगों को याद है। रियल का मतलब होता है जो कि सामने की तरफ बने, वास्तव में सारी रेज आकर एक जगह मिले और वहां पे इमेज का निर्माण हो, ताकि हम लोग अपना कोई स्क्रीन या कोई कागज लगा के उस इमेज को उस स्क्रीन या कागज पे हम लोग प्राप्त भी कर सकें। ओके, तो ये रियल इमेज होता है। और वर्चुअल होता है जो मिरर के पीछे बने, जैसे कि प्लेन मिरर में जो इमेज बनती है उसको क्या हम लोग किसी स्क्रीन पे प्राप्त कर सकते हैं? कभी नहीं, क्योंकि वो तो मिरर के पीछे बन रहा है और हम जादूगर तो है नहीं कि मिरर के पीछे चले जाएंगे। वो फिल्मों में ही सिर्फ होता है।
रियल लाइफ में नहीं होता, ठीक है ना। तो एक बार हम लोग ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी पे रखेंगे, मतलब बहुत दूर रखेंगे, और इमेज हम लोग उस केस में देखेंगे कि हमारा फोकस पे बन रहा है। इमेज का जो साइज है वो हाईली डिमिनिश्ड, यानी बहुत ही छोटा बन रहा है, बिल्कुल पॉइंट साइज, चाहे कितना भी बड़ा ऑब्जेक्ट हो लेकिन उसका बिल्कुल पॉइंट साइज इमेज बनेगा, और रियल बनेगा और इन्वर्टेड बनेगा। ये अभी केसेस आगे आएंगे, अभी टेंशन मत लीजिए, बस आपको ये सारी बातें पहले नोट कर लीजिए। कॉपी कलम इसीलिए मैंने बोला था उठाइए, और ये सारी बातें नोट कर लीजिए, ताकि मैं जब आगे चलूं एक एक करके बात करूं। ये आपका ए है, ये आपका बी, ये सी, ये डी, ये ई और एफ, टोटल 6 केसेस हैं। तो ये टोटल 6 केसेस पे जब मैं बात करूं तो आपको आगे बातें समझ में आनी चाहिए। तो इसको एक बार नोट कर लीजिए, पहले इसको नोट कर लीजिए, फिर उसके बाद लीजिए मैं इसको ऊपर कर दिया, अब ये नोट कर लीजिए, ठीक है ना। वीडियो को रोक के इस सारी बातें नोट कर लीजिए, अपने कॉपी में लिख लीजिए। अब चलिए, आइए अब आगे। अब एक एक करके हम लोग बात करते हैं। इसको आपने नोट कर लिया, अब आगे चलिए। सबसे पहला केस, सबसे पहला केस देखिए, ये आपका है कॉनकेव मिरर। ये है आपका प्रिंसिपल एक्सिस, यानी कि यहां पे पोल हो गया, ये आपका फोकस हो गया, और ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। पहला कंडीशन था कि ऑब्जेक्ट कहीं इंफिनिटी पे रखा है, कहीं दूर दराज, ठीक ना। ऊपर वाले पॉइंट को हम लोग ए नाम दे रहे हैं, नीचे वाले को बी, ये आपका ऑब्जेक्ट है, कहीं दूर दराज रखा है इंफिनिटी पे। तो इंफिनिटी पे अगर कोई भी चीज होती है तो इस बात को चाहे तो नोट करके लिख लीजिए कि रेज हमेशा पैरेलल ही आएंगी, मतलब यहां से रेज जो है वो हमेशा पैरेलल आएगी। अगर इंफिनिटी पर कोई भी ऑब्जेक्ट रखा है तो रेज जो आएगी वो पैरेलल ही आएगी। क्यों? क्योंकि रेज जो है सो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, और हम लोग जानते हैं कि कोई भी रेज पैरेलल आएगी तो वो कहां से पास हो जाएगी? फोकस से। ये पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था ना नियम, चाहे कोई भी रेज हो कहीं से भी पैरेलल आए दूर दराज से, वो हमेशा फोकस से पास हो जाएगी, अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो यानी कि सारी रेज कहां मिल रही हैं? फोकस पे मिल रही हैं। तो इसीलिए इमेज कहां बनेगी? तो फोकस पे बनेगी, और फोकस पे बहुत ही छोटे साइज का बनेगा, हाईली डिमिनिश्ड यानी पॉइंट साइज का बनेगा। और इसका नेचर कैसा होगा? तो रियल होगा और इन्वर्टेड होगा। रियल मतलब वास्तव में हम लोग यहां प्राप्त कर रहे हैं ना, वास्तव में सारी रेज मिल रही है ना। और इसको चाहे तो हम लोग स्क्रीन पर भी प्राप्त कर सकते हैं, यहाँ एक कोई कपड़ा लगा दिया हमने और इसको प्राप्त कर लिया छोटा वाला इमेज, ठीक है। या कोई इस क्या कहते हैं पेपर लगा दिया तो वहां पे सारी चीजें मिल जाएंगी, ठीक है। तो ये इमेज वास्तव में प्राप्त कर सकते हैं, तो इसीलिए इसको रियल बोलेंगे। उल्टा बनेगा इसीलिए इसको इन्वर्टेड बोलेंगे। अगर ऑब्जेक्ट ए ऊपर है, बी नीचे है, तो यहां पर छोटा बनेगा, और उसको जब माइक्रोस्कोप से देखा जाएगा तो बी नीचे रहेगा और ए ऊपर रहेगा। क्या इतनी बात समझ में आ गई? यही चीज यहां पे बनाई गई है, देख लीजिए। इन्होंने ए और बी बहुत बड़ा सा लिया है, हमने तो छोटा ही लिया था। इन्होंने ऑब्जेक्ट देखिए इतना बड़ा ले लिया है, ये आपका ऑब्जेक्ट है, और यहां से रेज ये पैरेलल, ये पैरेलल, ये पैरेलल, लेकिन कितने, अच्छा हाँ ये भी पैरेलल है, क्योंकि ये पैरेलल रेज आएगी पोल पे टकराने के बाद इसी पे तो वापस चली जाती है, क्योंकि इस पॉइंट पे ये नॉर्मल होता है, 90 डिग्री होता है। तो इसीलिए अगर रेज यहां से आ रही है तो इसी पे टकराती हुई चली जाएगी। ये वाली रेज पैरेलल आई तो फोकस से चली गई, तो यानी कि सारा का सारा चीज फोकस पे मिलेगा और फोकस पे इमेज बनेगा, ठीक। दूसरा केस देखिए। दूसरा केस था कि हम लोग क्या कर रहे हैं कि अब इस कॉनकेव मिरर के सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे रखेंगे। ये आपका फोकस हो गया, ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। अब ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे रखेंगे, यहां पे रखेंगे। ये आपका ऊपर वाला पार्ट ए और नीचे वाला पार्ट बी। अच्छा मुझे एक बात बताइए जरा, ये जो बी है यहां से जरा, और ये ए है, हर पॉइंट से आप दो दो रे निकालिए, और वो दोनों रे जहां पे कट करेंगी वहां पे पॉइंट ए बनेगा। फिर बी से दो पॉइंट निकालिए, जहां पे कट करेगी वहां पर पॉइंट बी बनेगा। तो बी से तो एक रे यहीं निकाल दो, तो ये रे
फिर वापस इसी पे आ जाएगी। मतलब ये तो 100% है कि बी जब भी बनेगा तो इस प्रिंसिपल एक्सिस पर ही बनेगा, अगर बी पॉइंट यहां है तो। हमने जैसे ऑब्जेक्ट बनाया है, आप लोगों को भी ऐसे ही ऑब्जेक्ट बनाने हैं, आपके सिलेबस में यही है कि प्रिंसिपल एक्सिस पर ही उसका निचला भाग रहेगा। तो निचला भाग अगर बी प्रिंसिपल एक्सिस पे है तो इमेज बनाते समय भी बी इसी पे रहेगा, ठीक ना। अब ए नीचे चला जाएगा कि ऊपर रहेगा ये अभी आगे देखेंगे, लेकिन बी तो इसी प्रिंसिपल एक्सिस पे रहेगा। ये बात समझ में आ गई, क्योंकि पहला रे तो यहीं आया और दूसरा रे कोई तुम लेकर भी देख सकते हो, चाहो तो तुम कोई भी रे ले लो, हमेशा इसी पे आएगा, ठीक है ना। एक रे जैसे मान लो कि तुम यहां पे ऐसे गिरा लो, ठीक है, तो इस पॉइंट का जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा वो कुछ, सॉरी नॉर्मल होगा, वो कुछ ऐसे होगा। तो ये रे जो जाएगी ये पास करते हुए बिल्कुल इतना छोटा सा बनाते हुए जाएगी ना, देख रहे हो, इतना छोटा सा बनाते हुए जाएगी, ये देखो, और कहीं यहां जाके कट करेगी, कहीं यहां जाके कट करेगी, यानी कि यहां पे आपका बी पॉइंट आ जाएगा, क्योंकि एक रे तो ये है, दूसरी रे ये है, एक जो इंसिडेंट रे आई उसका रिफ्लेक्टेड रे ये हो गया, और एक ये इंसिडेंट रे आई उसका रिफ्लेक्टेड रे ये हो गया, तो दोनों रिफ्लेक्टेड रे यहीं तो मिल रही हैं, तो बी पॉइंट यहां बन जाएगा। क्या बात समझ में आ गई। अब ए पॉइंट के बारे में बात करते हैं। तो इसीलिए अब मैं बी पॉइंट बार बार नहीं बनाऊंगा। बी पॉइंट आपको दिमाग रखना है कि बी पॉइंट कहां हमें बनाना है, बी पॉइंट हमेशा हमें प्रिंसिपल एक्सिस पे बनाना है। तो हम लोग क्या करेंगे कि ए पॉइंट बना लेंगे, और ए पॉइंट बनाने के बाद उसी के ऊपर जस्ट बी पॉइंट बता देंगे। ओके, हम लोग उसी के ऊपर बी पॉइंट बता देंगे। तो ये आपका फोकस हो गया, ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, और ऑब्जेक्ट हमारा यहां कहीं है, ये ए हो गया, ये बी हो गया। चलिए बी से हम लोग दो रे निकालते हैं। ऐसा करो, बी से एक रे पैरेलल ले लो, तो जो रे पैरेलल निकल के आएगी बी से वो कहां से पास हो जाएगी, फोकस से। ओके, और क्या करो कि एक रे यहां पोल पे डाल दो, तो पोल पे जो रे आती है वो जितना एंगल यहां होता है उतना ही एंगल बनाते हुए चली जाती है ना। तो देखो ये दोनों रिफ्लेक्टेड रे जो ए से आई वो कहां मिली, यहां मिली, तो यानी कि ए पॉइंट यहां बनेगा, यानी कि जो इमेज बनेगा वो यहां बनेगा। ए डैश ये कहा जाएगा और बी डैश ये कहा जाएगा। ए डैश बी डैश इसलिए तक क्योंकि वो इमेज है। तो अगर ऑब्जेक्ट सी के पीछे रहेगा तो इमेज कहां बनेगा भैया, सी और एफ के बीच में बनेगा। तो ये बात पीछे भी लिखवाई थी, यहां से क्लियर भी हो रही है कि अगर ऑब्जेक्ट सी के पीछे रहेगा, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे रहेगा, तो इमेज कहां बनेगी, हमेशा सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच बनेगी। और ध्यान से देखो जो ऑब्जेक्ट का इमेज बना वो छोटा बना कि नहीं, ऑब्जेक्ट कितना बड़ा है, इतना बड़ा है ऑब्जेक्ट, और इमेज देखो इतना छोटा बन गया। तो यानी कि इमेज जो बनेगा वो डिमिनिश्ड बनेगा, यानी कि स्मॉल साइज का बनेगा। और उल्टा बना, उल्टा बना ना, ए वाला पॉइंट नीचे आ गया, बी वाला पॉइंट ऊपर है, तो यानी कि ये भी इन्वर्टेड बनेगा और रियल बनेगा, क्योंकि वास्तव में सारी रेज एक जगह मिल रही हैं। अगर हम यहां पर कोई कपड़ा लगा दें तो ये सारी की जो इमेज है वो हमें उस कपड़े पर दिखाई देगी। क्या बात समझ गए। तो देखिए ये डायग्राम भी बनाया गया है यहाँ पे एनसीईआरटी के द्वारा, डायग्राम को ध्यान से समझ लीजिए। ये है आपका ऑब्जेक्ट, ए से दो रे इन्होंने निकाला है, एक रे पैरेलल निकाला है तो फोकस से पास करा दिया, और दूसरा रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से निकाला है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बैक मार देगा ये। तो यानी कि ए डैश नीचे बी डैश ऊपर, और ये रहा आपका फोकस। और देखिए बी से इन्होंने मात्र एक ही रे निकाला है, एक रे यहां से निकाला तो इसी पे वापस आ गया, तो यानी कि बी तो हमेशा यहीं बनेगा। मैंने दो दो रे बना के आपको दिखा दिए। तो अब हम लोग थोड़ा सा तेजी से काम करते हैं। अब देखिए सी में क्या होगा, सी में अब हम लोग क्या करेंगे, सी पे रखेंगे, कहां रखेंगे, ऑब्जेक्ट को कहां रखेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट को हम रखेंगे। ये देखिए ये है आपका ऑब्जेक्ट, ये है आपका ऑब्जेक्ट, ऊपर वाला पार्ट ए, नीचे वाला पार्ट बी। तो बी तो यहीं पे बनेगा प्रिंसिपल एक्सिस पे, सिर्फ ए से दो रे निकाल लो। तो पहला रे इन्होंने निकाला है जो कि पैरेलल है,
तो पैरेलल है तो वो फोकस से पास करेगी, तो उसको फोकस से पास करा दिया। दूसरा रे इन्होंने फोकस से निकाला, तो ये पैरेलल हो गया, क्योंकि कोई भी रे फोकस से पास होती है तो वो टकराने के बाद पैरेलल हो जाती है। तो ये दोनों रे, ये जो ये वाली रे रिफ्लेक्टेड रे और ये वाली रिफ्लेक्टेड रे कहां मिल रही हैं? इस पॉइंट पे आके मिल रही हैं, इस पॉइंट पे मिल रही हैं, तो इसीलिए बोला कि ए डैश यहां बनेगा, क्योंकि ए से ये दोनों रे आई, और बी डैश यहां बनेगा, तो ये आपका इमेज बन गया। तो यानी कि अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे हमारा ऑब्जेक्ट होगा तो हमारा इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनेगा, उल्टा बनेगा यानी इन्वर्टेड बनेगा, रियल बनेगा, और ध्यान से देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये सेम साइज का बनेगा। जितनी दूरी ये होगी उतना ही दूरी ये होगी, यानी कि सेम साइज का बनेगा। तो सवाल पूछा जाता है कि बताइए कॉनकेव में कब, कौन से कंडीशन में ऑब्जेक्ट के सेम साइज का इमेज बनेगा? तो बताइएगा कि जब हम लोग ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखेंगे तब। ओके, आप लोग अपने प्रैक्टिस के लिए 2-3 और रे निकाल कर भी देख सकते हैं। ऐसा कीजिएगा कि एक रे यहां पोल पे गिरा लीजिएगा, तो ये जितना एंगल होगा उतना ही एंगल बनाते हुए जाएगा, ठीक ना। और मन करे तो क्या कीजिएगा कि कोई रे, और मैं क्या बताऊं, हाँ बाकी तो बस यही 3 नियम है, तो तीनों नियम हम लोग लगा दिए, ठीक है ना। चलिए आप लोग अपनी तरफ से भी कुछ रे गिराइएगा और एंगल आई इक्वल टू एंगल आर को फॉलो करते हुए बनाइएगा, देखिएगा वो सारी रे आकर यहीं पर मीट करेंगी, ठीक ना। ऐसे एक्सपेरिमेंट किया करो खुद से यार, तभी तो दिमाग खुलेगा तुम्हारा, खुद से ये सारी चीजें किया करो। ऐसे देखो कि हाँ क्या मैं 4-5 रे बनाऊंगा अगर एंगल आई इक्वल टू एंगल आर को 100% फॉलो करते हुए, तो क्या वो सारी रेज एक जगह मिल रही हैं कि नहीं? देखो, करो, ट्राई करो, यही तो स्टूडेंट का काम होता है भाई। हर चीज टीचर नहीं कराते, ठीक है ना। आप अपनी तरफ से भी कुछ एक्टिविटी किया करो। ऑब्जेक्ट अब यहां सी से आगे हमने रखा, अब जो है ऑब्जेक्ट को हम सी और एफ के बीच में रख रहे हैं। ये है आपका ऑब्जेक्ट, ये है आपका ऑब्जेक्ट। इसका ए वाला पार्ट ऊपर हो गया और बी वाला पार्ट ये नीचे हो गया, ये वाला पार्ट आपका बी हो गया। देखिए ऑब्जेक्ट यहां रखा गया, तो बी को तो गोली मारो, ए से 2 रे लो। तो ए से इन्होंने क्या किया, एक रे ऐसे लिया कि वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही पास हो, तो बिल्कुल जस्ट इसी पे बैक मार देगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। दूसरा रे इन्होंने ऐसे लिया, पैरेलल लिया, तो पैरेलल को इंसिडेंट रे जाती है तो रिफ्लेक्ट होकर कहां से पास होती है? फोकस से पास होती है, तो फोकस से पास हो गई। और जब दोनों रे को आगे की तरफ बढ़ाया तो इन्होंने देखा कि यहां पे मीट कर रहा है। आप अपने लिए क्या करो, एक रे ऐसे भी बना लो, ए से क्या करना कि एक रे ऐसे भी बना लेना पोल पे, तो इस जितना एंगल बनाओगे उतना ही एंगल आई इक्वल टू एंगल आर करते हुए लेकर जाओगे, और जब अच्छे से बनाओगे तो देखोगे ये भी इसी पॉइंट पे आके कट कर रहा है, ये जो इंसिडेंट रे है इसी पे आके कट कर रहा है, यानी ए जो है यहां बनेगा, तो बी ऑब्वियसली बात है प्रिंसिपल फोकस पे, प्रिंसिपल एक्सिस पे ही बनेगा। तो यानी कि अगर ऑब्जेक्ट को तुमने सी और एफ के बीच में रखा तो इमेज कहां चला गया? सी के पीछे चला गया। और ये भी रियल है क्योंकि वास्तव में सारी रेज मिल रही हैं, और इन्वर्टेड है। तुम देख रहे हो जैसे जैसे ऑब्जेक्ट को हम इन्फिनिटी, फिर सी के पीछे, फिर सी पे, फिर सी के आगे, जैसे जैसे लेकर जा रहे हैं इमेज पीछे जा रहा है। पहले इमेज फोकस पे बना था, फिर फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बना था, फिर सेंटर पे बना, फिर सेंटर से अब पीछे बन गया, ठीक है ना। तो जैसे जैसे इमेज ऑब्जेक्ट आगे जाता जाएगा इमेज जो है वो पीछे जाता जाएगा। अब अगला केस देखो, ये बातें समझ में आ गई, रियल बना और इन्वर्टेड बना, ये सारी बातें समझ में आ गई। आगे अगला केस क्या था कि जब ऑब्जेक्ट फोकस पे हो, देखिए ऑब्जेक्ट ये फोकस पे रखा है, ऑब्जेक्ट कहां रखा है? फोकस पे। ये वाला पॉइंट बी हो गया और ये वाला पॉइंट ए हो गया। अब जब हम फोकस पे रखेंगे तो इन्होंने क्या किया, एक रे ऐसे डाला कि वो सेंटर ऑफ कर्वेचर को इंडिकेट कर रहा है, तो यानी कि वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही वापस चला जाएगा। और एक रे इन्होंने फिर से पैरेलल ले लिया, तो पैरेलल लिया तो टकराने के बाद वो प्रिंसिपल फोकस से पास करेगा। तो ये देखो प्रिंसिपल फोकस से ये पास किया, सेंटर ऑफ कर्वेचर से ये पास किया, अरे ये तो बिल्कुल पैरेलल हो गया। एक रे और बनाओ तुम अपनी तरफ से, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर करते हुए,
बिल्कुल जब एंगल आई इक्वल टू एंगल आर करते हुए बनाओगे तो तुम देखोगे कि ये भी रे जो है ये इन सब के पैरेलल हो जाएगी। ये इंसिडेंट रे है और ये रिफ्लेक्टेड रे है। तो तुमने क्या देखा कि ये रे आगे जा ही रही है, जा रही है, मतलब कहीं इंफिनिटी में जाके मिलेंगी। ये सारी रेज कहां जाकर मिलेगी? कहीं इंफिनिटी पे जाके मिलेगी। यानी कि इमेज जो बनेगा वो कहीं इंफिनिटी पे बनेगा, और रियल ही बनेगा और उल्टा ही बनेगा। क्योंकि इसका उल्टा वाला केस जो था वो रियल और इन्वर्टेड ही बना रहा था, जो हम लोगों ने सबसे पहला केस देखा था। जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर था तो इमेज फोकस पे बन रहा था, और फोकस पे जब ऑब्जेक्ट है तो इमेज इंफिनिटी पे बन रहा है। क्या बात समझ में आ रही है ना? तो ये सारी चीजें थोड़ी सी दिमाग में ऐसे याद रखना कि जैसे जैसे हम ऑब्जेक्ट को आगे लेकर जा रहे हैं, इमेज धीरे धीरे पीछे जा रहा है। अब इसका सबसे मजेदार केस जो है वो छठा नंबर केस है कि जब हम कॉनकेव मिरर में ऑब्जेक्ट को फोकस और पोल के बीच में रख देंगे। ये हो गया आपका फोकस, ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब ऑब्जेक्ट को हम यहां रख रहे हैं कहीं पे, ये आपका ऊपर वाला ए, नीचे वाला बी। तो क्या होगा? ठीक है ना? पहले हमने ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी पे रखा था तो इमेज यहां फोकस पे बना था, याद है? इमेज फोकस पे बना था, बहुत ही छोटे साइज का। जब सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे रखा था तो इन दोनों के बीच में बना था यहां पे। जब सेंटर पे रखा तो ये भी सेंटर पे बना था। जब सेंटर और फोकस के बीच में रखा तो सेंटर के पीछे बन गया, और जब फोकस पे रखा तो इंफिनिटी पे इमेज बन गया। और अब हम लोग फोकस और पोल के बीच में रखने वाले हैं। देखिए ये, अब क्या होगा? अब यहां पे हमने रख दिया इस ऑब्जेक्ट को हमने यहां पे रख दिया। ये आपका पॉइंट ए हो गया और ये आपका पॉइंट बी हो गया। तो आप क्या ध्यान से देखोगे कि जब हम ए पॉइंट से दो रेज निकालेंगे, एक रे सेंटर ऑफ कर्वेचर के डायरेक्शन में कर दो तो वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही रिफ्लेक्ट मार देगा। एक रे एंगल आई इक्वल टू एंगल आर करते हुए बना दो तो ये रे जो है सो एंगल आई करते हुए एंगल आर बना दोगे तो ये इधर की तरफ जाने लगेगा। ये रे तो आपस में कभी मिलेगी ही नहीं, ये रे तो आपस में कहीं मिलेगी ही नहीं, क्योंकि ये रे जो है सो ऐसे डाइवर्ज हो जा रही है, ऐसे डाइवर्ज हो जा रही है। तो जब डाइवर्ज हो जा रही है तो कहीं मिलेंगी ही नहीं। तो जब नहीं मिलेंगी तो इसका मतलब है कि जब इनको हम पीछे लेकर जाएंगे हाइपोथेटिकली, यानी वर्चुअल, अब रियल की बात नहीं हो रही है, अब वर्चुअलिटी चल रही है। हाइपोथेटिकली ऐसा हमें लगेगा कि जब हम इस रेज को पीछे लेकर जाएंगे, इस रेज को भी जब हम लोग पीछे लेकर जाएंगे तो ये कहीं ना कहीं पीछे, मिरर के पीछे तो कट करेंगी। तो जहां ये मिरर के पीछे कट करेंगी वहीं हमारा ए डैश हो जाएगा, और बी डैश उसी के जस्ट नीचे प्रिंसिपल फोकस पे हो जाएगा। तो ए डैश इस बार ऊपर बन गया, यानी कि अब जो इमेज बना वो, अब जो इमेज बना वो इन्वर्टेड नहीं बना, इरेक्ट बना, यानी सीधा बना। कैसा बना? इरेक्ट बना। और अब रियल इमेज नहीं बना, क्योंकि वास्तव में रेज तो कहीं मिल ही नहीं रही है, तो इसलिए रियल इमेज अब नहीं बना। अब कैसा इमेज बना? वर्चुअल बना। अब इमेज कैसा बना? वर्चुअल बना, जैसे कि प्लेन मिरर में बनता है। प्लेन मिरर में हम लोग सामने की तरफ खड़े रहते हैं तो हमारा इमेज कहां बनता है? पीछे की तरफ बनता है, ठीक है ना? तो हमारा इसमें वर्चुअल इमेज बनता है, यहां भी वर्चुअल इमेज बन रहा है। तो कॉनकेव मिरर में 6 केसेस में से ये लास्ट वाला ही केस होता है जिसमें कि वर्चुअल बनता है और सीधा बनता है। बाकी सब में रियल बनता है और उल्टा बनता है। क्या बातें समझ में आ गई? ये 6 केसेस आपको दिमाग में रहने चाहिए हर हाल में। अब चलिए, अब बात करते हैं हम लोग इस पे क्वेश्चंस की और इसके यूजेज की। चलिए, कॉनकेव मिरर का यूज क्या क्या है? कई तरीके से कॉनकेव मिरर का यूज किया जा सकता है। देखिए, कॉनकेव मिरर की जितनी प्रॉपर्टी अभी हमने पढ़ी है उसी के हिसाब से देखिए, कॉनकेव मिरर आर यूज्ड एज, कॉनकेव मिरर को हम लोग यूज कर सकते हैं सेविंग मिरर के लिए।
अब आप कहोगे कि सेव करने के लिए तो हम लोग प्लेन मिरर का यूज करते हैं, लेकिन जितना बड़ा चेहरा है उतना ही बड़ा आपको दिखाई देगा। लेकिन अगर आपने कॉनकेव का यूज किया और अगर आपने अपने चेहरे को फोकस और पोल के बीच में ला लिया, तो आपका चेहरा क्या है, मिरर के अंदर बहुत बड़ा दिखाई देगा ना। केस नंबर 6, इसीलिए मैंने यहाँ लिख रखा है कि रीजन इसका है केस नंबर 6। लास्ट वाला जो केस है जिसमें कि वर्चुअल बन रहा था, ये वाला पीछे की तरफ बड़ा इमेज बन रहा है, इसके कारण से हम लोग सेविंग मिरर यूज करते हैं, क्योंकि ये बड़ा इमेज हमें दिखाई देगा, लार्ज इमेज, ठीक है ना, तो आराम से सेव करेंगे। डेंटिस्ट भी इसका यूज करते हैं लार्ज इमेज देखने के लिए, पेशेंट्स के टीथ को, क्योंकि छोटे छोटे दांत होते हैं, इसकी सहायता से हम लोग थोड़े से बड़े दांत देखेंगे और फटाक से देख लेंगे कि कहाँ क्या कमी है, ठीक ना। इसीलिए मैंने लिख रखा है कि रीजन 6 है इसका। अच्छा, कॉनकेव मिरर आर यूज्ड एज रिफ्लेक्टर्स इन टॉर्चेज, व्हीकल हेडलाइट, सर्च लाइट टू गेट पावरफुल पैरेलल बीम ऑफ लाइट। रीजन केस नंबर 5 नंबर केस आपको याद आ रहा है, जब आप ऑब्जेक्ट को कहां रखते थे, फोकस पे रखते थे, तो रेज टकराने के बाद बिल्कुल पैरेलल हो जाती थी। तो उसी चीज का यूज करते हुए हम लोग ये करते हैं, और ऐसी जगह लाइट और इसको हम लोग फिट करते हैं कॉनकेव मिरर को, कि जो हमारी रेज निकलेगी वो बिल्कुल पैरेलल निकलेगी, बिल्कुल पैरेलल, कहीं जाकर एक जगह कन्वर्ज नहीं करेगी, बल्कि सारी रेज पैरेलल जाती जाएंगी, केस नंबर 5 जैसा, ठीक है ना। और एक यूज ये होता है, ये तो आप लोगों ने बचपन में भी किया होगा, कि सनलाइट को कॉन्सेंट्रेट करने के लिए, हीट प्रोड्यूस करने के लिए, जैसे कि सोलर में किया जाता है। ओके, ये केस नंबर 1 है। आपने देखा था केस नंबर 1 में क्या था, कि जो भी रेज पैरेलल आ रही हैं दूर से, जैसे सूरज की रोशनी आती है दूर से, तो वो सारी पैरेलल नहीं आती हैं, तो वो टकराने के बाद एक फिक्स पॉइंट पे फोकस में ही तो मिलती हैं, ठीक है ना। तो हम लोग बचपनों में क्या करते थे, कागज जलाया करते थे ऐसे लेकर, और इसी मिरर की सहायता से हम लोग क्या करते थे, ऐसे कर देते थे मिरर को, सारी रेज इस पे आकर टकराती थी और कन्वर्ज हो जाती थी एक पॉइंट पे, और सारी की सारी जो रोशनी है, जो हीट एनर्जी है, वो एक पॉइंट पे आके मिल जाता था, और वहां एनर्जी बढ़ जाता था और कागज को जला देता था, ठीक है ना। पता नहीं आप लोगों ने बचपन में ऐसा किया है कि नहीं, मैंने तो किया है। ओके, ठीक है, तो ये यूजेज हो गए, तो अब कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, बट डोंट वरी, आपको कॉनकेव में बिल्कुल आप कंफर्टेबल हो जाओगे। ओके, क्वेश्चंस भी अभी कर लो ताकि थोड़ा सा और मजा आए। ये आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, देखो बहुत इजी क्वेश्चन है। वी विश टू ऑब्टेन एंड इरेक्ट इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट यूजिंग ए कॉनकेव मिरर। कह रहा है कि कॉनकेव मिरर का यूज करते हुए हम चाहते हैं कि हमें सीधा इमेज मिले, इरेक्ट मिले। तो दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए कि ये छठे केस में ही हो सकता है, क्योंकि बाकी के शुरू के 5 केसेस में तो हमेशा इन्वर्टेड इमेज मिलता था, इरेक्ट सीधा इमेज कब मिलता है, 5वें केस में। और कह रहा है कि कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर है, यानी ये आपका कोई कॉनकेव मिरर है, और ये है उसका फोकस, और ये है उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, और फोकल लेंथ मतलब ये दूरी कह रहा है कि 15 सेंटीमीटर है। ओके, और हम चाहते हैं कि हमें सीधा इमेज बने, तो कह रहा है कि अगर हमें सीधा इमेज मिले तो व्हाट शुड बी द रेंज ऑफ डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर। तो हमें ऑब्जेक्ट को कहां रखना चाहिए, क्या रेंज होगा। तो ऑब्जेक्ट को हर हाल में आपको फोकस और पोल के बीच में ही तो रखना पड़ेगा, तभी तो आपको पीछे की तरफ वर्चुअल इमेज मिलेगा और सीधा इरेक्ट इमेज मिलेगा। तो यानी कि हर हाल में हमें ऑब्जेक्ट को फोकस और पोल के बीच में रखना है, और चूंकि फोकस की दूरी 15 बोल रखा है, तो आप यहां लिख सकते हैं कि हमें हर हाल में ऑब्जेक्ट शुड बी, हम लिख सकते हैं कि ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस्ड बिटवीन फोकस एंड पोल। इट मींस रेंज इज बिटवीन 0 से लेके 0 सेंटीमीटर टू 15 सेंटीमीटर। हमारा रेंज क्या हो जाएगा, फोकस से पोल यानी कि 0 सेंटीमीटर से 15 सेंटीमीटर, इसी के बीच में तो रखोगे, तभी तो पीछे इमेज मिलेगा। यही तो केस था ना लास्ट वाला, याद आ गया।
आगे पूछ रहा है व्हाट इज द नेचर ऑफ इमेज, पूछने की बात है। इरेक्ट बनेगा, वर्चुअल बनेगा, क्या क्या बनेगा, इरेक्ट बनेगा और वर्चुअल बनेगा। नेचर कैसा होगा इमेज का, अगर कभी भी सवाल है इमेज का नेचर कैसा होगा ना, तो ये दोनों बात बताना, उल्टा बनेगा कि सीधा बनेगा, और रियल बनेगा कि वर्चुअल बनेगा, ये दोनों बात बताना। अच्छा, छोटा बनेगा कि सेम साइज का बनेगा कि बड़ा बनेगा, ये भी बता सकते हो, ये भी उसका नेचर ही है। जैसे कि इसने आगे पूछ भी रखा है कि इज द इमेज लार्जर या स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, राइट, लार्जर बनेगा। पीछे की तरफ क्या बनता है, बड़ा बनता है ना, देखिए हम लोगों ने बनाया भी तो है, यहां बड़ा बन रहा है ना, इरेक्ट, वर्चुअल और ग्रेटर साइज का बन रहा है पीछे की तरफ। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि बड़े साइज का बनता है, ठीक है ना। राइट रे डायग्राम टू शो, तो रे डायग्राम अपना बना लेना, ऑब्जेक्ट को यहां रख लेना, और इसका इमेज अगर जब तुम करोगे तो इधर की तरफ बहुत बड़ा आएगा कहीं, ठीक है ना, ऑब्जेक्ट से बड़ा आएगा, बना लेना अपने आप से रे डायग्राम। चलो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखिए, ये एमसीक्यू है। कह रहा है द इमेज फॉर्म्ड बाय अ कॉनकेव मिरर इज ऑब्जर्व टू बी वर्चुअल, इरेक्ट एंड लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, वेयर शुड बी द पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट। पिछला सवाल ही है ये, पिछला सवाल है। कह रहे हैं कि कॉनकेव मिरर में हमें इमेज जो मिला वो हमने ऑब्जर्व किया कि वो वर्चुअल है, सीधा है और ऑब्जेक्ट से बड़ा है। तो ये तीनों चीजें कब होती हैं, जब पोल और फोकस के बीच में हम लोग ऑब्जेक्ट को रखते हैं। तो देख लो, प्रिंसिपल फोकस एंड सेंटर नहीं, सेंटर नहीं, सेंटर के पीछे नहीं, ये होगा बिटवीन द पोल एंड प्रिंसिपल फोकस। कहां रखते हैं, ये पोल और प्रिंसिपल फोकस के बीच में ही रखेंगे, तभी तो हमें पीछे की तरफ वर्चुअल इमेज मिलेगा, बड़ा मिलेगा, सीधा मिलेगा। ठीक, आगे चलिए, ये देखिए अच्छा क्वेश्चन है। अब कॉनकेव मिरर कह रहा है कि एक कॉनकेव मिरर है जिसकी फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है। चलो बना ही लेते हैं, ये एफ हो गया, ये सी हो गया। कह रहा है कि 10 सेंटीमीटर मतलब यहां से यहां तक की दूरी 10 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ दिस कॉनकेव मिरर सो एज टू ऑब्टेन एन इमेज विच इज रियल, इन्वर्टेड एंड सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। कह रहे हैं कि तुम कहां पर ऑब्जेक्ट को रखोगे कॉनकेव मिरर के सामने कि तुम्हें इमेज जो मिले वो रियल हो, रियल हो मतलब वास्तव में सारी रेज एक जगह मिल रही हो, इन्वर्टेड हो मतलब उल्टा हो, और सेम साइज का हो ऑब्जेक्ट के। तुरंत दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि सेम साइज तभी बनता है जब हम सेंटर पे ऑब्जेक्ट को रखते हैं, और उल्टा भी बनता है और रियल भी बनता है। याद आया ना, तो यानी कि ऑब्जेक्ट हमारा कहां होगा, यहां होगा। तो मिरर से कितनी दूरी पर होगा, तो चूंकि फोकस 10 है तो यहां से यहां तक की दूरी कितनी हो जाएगी, 20, क्योंकि ये बात आप लोगों को मालूम है ना, R इक्वल टू 2F, यानी F अगर 10 है तो आप लोग इसका आंसर लिख सकते हो कि ऑब्जेक्ट को हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखेंगे, यानी कि मिरर से, यानी मिरर के सामने इन फ्रंट ऑफ मिरर 20 सेंटीमीटर पे रखेंगे, क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है वो 20 सेंटीमीटर पर है। फोकस 10 है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर 20 हो जाएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 हो जाएगा ना। क्या ये सवाल क्लियर है? अगर आप कॉन्सेप्ट आते हैं आप कोई भी सवाल कर लोगे। देखो इसमें 4 सवाल है, ये भी कॉन्सेप्ट आता है, कुछ भी आपको दिक्कत नहीं होगी। बस ये जो पीछे मैंने पढ़ाया दिमाग में याद कर लो, एक बार अपने से बना के देख लो, और सारी चीजें अपने दिमाग में रखना। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द फॉलोइंग डिस्टेंसेस फ्रॉम ए कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। ओके, ये आपका एक कॉनकेव मिरर है, ये है आपका पोल, ये है आपका फोकस, ये है आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, और इसको कह रहा है कि ये 10 सेंटीमीटर है। फोकल लेंथ कितना है, 10 सेंटीमीटर, यानी यहां से यहां तक की दूरी कितनी हो जाएगी, 20 सेंटीमीटर, जो कि रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा, ठीक ना। ये रेडियस ऑफ कर्वेचर कितनी हो जाएगी, 20 सेंटीमीटर। अब कह रहा है कि इन्होंने 4 कंडीशन दिया है, और क्वेश्चन पूछ रहा है कि पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट कितना होगा, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट
फॉर ए डिमिनिश्ड रियल इमेज। डिमिनिश्ड का मतलब होता है स्मॉल साइज। कह रहा है कि ऑब्जेक्ट की पोजीशन कहां होगी, इन चारों में से कोई एक चुनना है कि ऑब्जेक्ट की पोजीशन कहां होगी कि तुम्हें रियल इमेज मिले और स्मॉल साइज का मिले। बताओ कहां होगी इस मिरर को देखते हुए, इसी मिरर में तो बताना है। तो हमें दिमाग में रहना चाहिए ये बात कि रियल इमेज और छोटे साइज का इमेज हमें कॉनकेव में कब मिलता है, जब हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो सी के पीछे रहता है। वो कहां रहता है, सी के पीछे। तभी तो हमें फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में हमें एक छोटा सा इन्वर्टेड इमेज मिल जाता है। तो यानी कि हमें सी के पीछे रखना है, तो यहां तक की दूरी 20 है, तो इसके पीछे क्या होगा, 8, 15, 20 या 25, 25 होगा। अरे सी के पीछे 25 ही आएगा ना भैया, तो यानी कि 25 सेंटीमीटर इसका आंसर हो गया। डी वाला ऑप्शन यहां आ गया। बात समझ में आ रही है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि अब पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट 4, ये मेन क्वेश्चन है और इसके ये 4 पार्ट हैं। कह रहा है कि पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट 4 ए मैग्निफाइड रियल इमेज। मैग्निफाइड का मतलब होता है लार्जर। लार्जर मैग्निफाइड कर दिया मतलब कि ग्रेटर हो गया, बढ़ गया। तो कह रहा है कि एक लार्जर रियल इमेज कब मिलेगा। अच्छा, लार्जर रियल इमेज की बात कर रहा है वो, रियल मतलब उल्टा। तो कब, कॉनकेव के कौन से केस में हमें उल्टा मिलता है और इमेज हमें बड़ा मिलता है, याद करो। याद करो कब होता है वो तभी तो होता है जब हमारा ऑब्जेक्ट सेंटर और फोकस के बीच में रहता है। याद आया, जब यहां पे ऑब्जेक्ट रहता है तो सेंटर के पीछे हमारा इमेज बन जाता था और ग्रेटर साइज का बन जाता था। याद आया ना, किस साइज का बन जाता था, ग्रेटर साइज का बन जाता था। ये आई थिंक तीसरा केस है आपका, पहला दूसरा तीसरा नहीं, ये चौथा केस है, ये आपका चौथा केस है। तो इमेज हमारा कहां बन जाता था, इधर की तरफ कहीं बड़े साइज का बन जाता था, उल्टा। तो यानी कि ऑब्जेक्ट को कहां रखना है हमें, सी और एफ के बीच में, यानी 20 और 10 के बीच में। तो 20 और 10 के बीच में ये 15 है, तो यानी कि यहां पे बी आ गया 15 सेंटीमीटर। ओके, तीसरा सवाल देखो। तीसरा क्या है, कह रहा है कि मैग्निफाइड तो बनाओ लेकिन अब वर्चुअल बनाओ। कॉनकेव में वर्चुअल कब बनता है, मात्र एक ही केस है कि वर्चुअल बनता है, कब, लास्ट में। छठा वाला केस बनता है जब हमारा ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में रहता है। यानी कि हमारा ऑब्जेक्ट यहां से यहां के बीच में रख दोगे तो यहां वर्चुअल बनेगा और मैग्निफाइड बनेगा, मतलब कि बड़े साइज का इमेज बनेगा। तो ऑब्जेक्ट कहां से कहां रहेगा, 0 से लेकर 10 के बीच में कहीं भी रख दो। तो 0 से 10 के बीच में ये 8 है, यानी कि इसका आंसर ए वाला पार्ट हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर। तो जो बचा हुआ है 20 सेंटीमीटर वो यहां आ जाएगा, ये तो जाहिर सी बात है, सी वाला। और देख भी लो, कह रहा है कि एन इमेज ऑफ द सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। सेम साइज कब बनता है, जब ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखोगे, यानी कि 20 की दूरी पर रखोगे। सेंटर ऑफ कर्वेचर की दूरी कितनी है, 20 ही तो है, तो यानी कि इसीलिए यहां 20 आ गया। तो आप लोगों को मैंने कई सारे सवाल अभी कराए, इससे एक बात तो जाहिर है कि अगर आप लोग वो 6 केसेस अपने दिमाग में बैठा लेंगे तो कोई भी सवाल हो आप लोग आराम से कर लेंगे, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर शुरू करेंगे, जिसमें 2 ही केस होते हैं और इसमें क्वेश्चंस भी करेंगे, ठीक ना। लेकिन आपको मैं कॉनकेव का एक बार प्रारूप बता दूं, बहुत ध्यान से सुन लीजिए कि भैया हमारे पास कई केस हो सकते हैं, ये पोल हो गया, ये फोकस हो गया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। पहला केस कि हमारे पास ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है तो इमेज बनता है फोकस पे। अगर ऑब्जेक्ट सी के पीछे है तो इमेज बनता है सी और एफ के बीच में, छोटा बनता है और उल्टा ही बनेगा। अगर सी पे ऑब्जेक्ट होगा तो सी पे ही बनेगा, सेम साइज का बनेगा। अगर सी और एफ के बीच में ऑब्जेक्ट है, सी और एफ के बीच में ऑब्जेक्ट है तो इमेज सी के पीछे बनेगा और बड़े साइज का बनेगा, और यहां पे बिल्कुल डिमिनिश साइज का बनता है। और अगर एफ पे है ऑब्जेक्ट हमारा तो इंफिनिटी में जाके इमेज बनेगा, और अगर एफ और पी के बीच में ऑब्जेक्ट है हमारा तो इधर की तरफ बनेगा, वर्चुअल बनेगा और बड़े साइज का बनेगा। तो यानी ऑब्जेक्ट को जैसे तुम आगे लेते जाओगे इमेज पीछे जाता जाएगा और इमेज बड़ा होता जाएगा।
पहले केस से दूसरा केस थोड़ा बड़ा होगा, तीसरा वाला इमेज और बड़ा होगा, चौथा और बड़ा होगा, पांचवा इन्फिनिटी पे बनेगा तो हमें तो मालूम ही नहीं, हो सकता वो और बड़ा हो। तो ये चीजें भी दिमाग में रखना, इस चीज से क्या होगा ना, आपको याद करने में आसानी होगी। और लास्ट वाला केस याद रखना कि अगर ऑब्जेक्ट यहां पे है कहीं फोकस और पोल के बीच में, तो इमेज हमारा पीछे बनेगा, वर्चुअल बनेगा, सीधा बनेगा। क्या बात समझ में आ गई? तो ये सारी चीजें दिमाग में रखिएगा। और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एक मिनट, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कॉन्वेक्स करेंगे, और कॉन्वेक्स के बाद हम लोग फिर मिरर फॉर्मूला करेंगे, उस पर सवाल करेंगे, और हमारा ये रिफ्लेक्शन वाला टॉपिक खत्म हो जाएगा। ठीक, तो वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो मालूम है क्या करना है, लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए हमें कि आपको कैसा लग रहा है वीडियो, और चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही साथ अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। ठीक है, ये सारी बातें तो आप लोग जानते हो यार, ये बार बार बताने की जरूरत नहीं है। ओके, चलिए फिर बाय, जय हिंद।